नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी कुमार बंसल है और मैं जुलाई 2000 से वास्तुशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स का टॉयलेट के बारे में उनके बहुत क्वेश्चन होते हैं, किस दिशा में होना चाहिए टॉयलेट, इवन मुंह किधर रखें, इसके बारे में बड़ा भ्रम फैला रखा है। तो ये जो है ना, बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस होनी चाहिए। इसके भूतकाल में जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, पहले क्या होता था और आज की डेट में क्या है। तो मैं आपको सारी बातें आज लॉजिकल मैनर में तार्किक रूप से बताऊंगा और इसमें हम वास्तुशास्त्र के जो वैदिक वास्तु है उसके ग्रंथों से संदर्भ लेंगे, वहीं से उदाहरण लेंगे, तो आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, पुराने टाइम में टॉयलेट घर का अभिन्न अंग नहीं था। सुबह सुबह लोग फारिग होने बाहर जाते थे, खेतों में कोई पुरानी बंजर ज़मीन पड़ी है वहाँ पर। मैंने खुद बचपन में एक कस्बे में हम रहे थे, फादर हमारे रेलवे में थे, तो वहाँ मैंने देखा खेतों में रहट होता था और वहाँ कुछ लोग उन्होंने दान कर रखे थे लोटे, और लोटे लेके लोग खेतों में जाते थे वहाँ से पानी भर के। लेकिन आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। शहरों में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। साफ़ सफाई के लिए, हाइजीन के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो पहले क्या प्रॉब्लम थी कि घर में टॉयलेट जनरली नहीं रखी जाती थी, क्योंकि वो मल पड़ा सड़ता रहता था वहाँ पे, और मैनुअल स्कैवेंजिंग होती थी, मल ढोने की प्रथा थी, मनुष्य ही मल उठाते थे, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। तो अब वो प्रथा ख़त्म कर दी गई है। आज की डेट में क्यों घर घर में टॉयलेट पहुंच गई है? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़, इसको समझ लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है वो पी ट्रैप या एस ट्रैप। मतलब जो आप शीट होती है उसमें एक, आम भाषा में उसको मुर्गा कहते हैं, या मैं दिखा रहा हूँ आपको उसको, वैसे टेक्निकली हम कहते हैं, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ तो हम टेक्निकली उसे कहते हैं पी ट्रैप। वो लगाया जाता है। कोई भी मिस्त्री होगा तो वो कहेगा मुर्गा। उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है, जब आप टॉयलेट गए, वो आप फ्लश कर देते हो जब उसको, मल को, तो उसमें एक वाटर सील रह जाती है, पानी उसमें पड़ा रह जाता है, और वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, जो बाहर गया मल, चाहे वो सीवेज लाइन में गया या आपके सेप्टिक टैंक में गया, तो वहाँ से जो बदबू जनरेट होगी, वहाँ डिसइंटीग्रेशन होगा उसका, वो जो वहाँ बदबू जनरेट होगी वो वापस अंदर नहीं आ सकती, वो पानी की सील उसको रोक लेगी। तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है आज की डेट में, जो पहले नहीं थी। चाहे ब्रिटिश किंगडम हो, चाहे यहाँ मुग़ल साम्राज्य हो, कोई भी कहीं भी नहीं था ये सब। आज की डेट में छोटा सा टॉयलेट भी घर में पॉसिबल इसीलिए हो पाया है कि ये पी ट्रैप ये ईजाद किया गया। और भारतीय तो और आगे बढ़ गए, देखो हमने वाटर जेट भी ईजाद कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ वो टिश्यू पेपर तो यूज़ करते नहीं, पानी से मल धोया जाता है। तो खैर, ये जो इस वजह से अभिन्न अंग हो गया घर का टॉयलेट, जो एक पार्ट बन गया अब, और इसमें बड़े आराम से उसको आप मेंटेन कर सकते हो। एक एग्जॉस्ट फैन यूज़ करिए, ऐसे कोशिश करिए कि जैसे उसमें एंटर करे टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट ज़रूर चला दो। खैर, तो पहले मैं देखता था कि हमारे रेलवे के क्वार्टर थे, मेरे फादर रेलवे में थे, तो उसमें हम देखते थे पूरा जो एक तो प्रीमाइसेस है, बेडरूम वगैरह हैं सारे, किचन वगैरह, उसके बाद एक बरामदा होता था, वेड़ा, खुली जगह, उसके बाद कहीं जाके दूसरे एंड पे टॉयलेट था। क्योंकि मल दिन में 24 घंटे में केवल एक बार साफ़ होता था, तो बहुत अनहाइजीनिक था वो। तो ये राहु से गवर्नड है। राहु क्या है? विषैला तत्व है। राहु विजातीय है। आप देखो नेचुरोपैथी में इसको विजातीय द्रव्य कहते हैं। जातीय मतलब अपना पार्ट है, जो समाज का या बॉडी का। अब हमने जो खाना खाया वो जो लग गया बॉडी को, शरीर ने एसिमिलेट कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, ठीक है ना, वो तो अपना हो गया। लेकिन जो निकृष्ट है, जो वेस्ट है,
वो क्या हो गया, विजातीय है, वो जाति से बाहर है, उसको निकालो। उसका कारक राहु है, और वास्तु में राहु की दिशा कौन सी है, नैऋत्य, निर्ऋति की दिशा, या पितृ की दिशा भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और आजकल तो देखो आप टॉयलेट को क्या कहने लगे, रेस्ट रूम, मतलब ये रेस्ट करने की जगह, और कहीं तो रेस्ट मिलता ही नहीं। तो ये रेस्ट रूम नहीं बनाना, जल्दी से जल्दी फारिग हो यहाँ से, जितनी जल्दी यहाँ से निकल सको, शरीर की गंदगी निकाल के, उतना बढ़िया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले तो वास्तु क्या कहता है इस बारे में कि कहाँ टॉयलेट हो। जब आप विश्वकर्म प्रकाश पढ़ेंगे तो विश्वकर्म प्रकाश के दूसरे अध्याय के 96वें श्लोक में कहा है, याम्य नैऋत्योर मध्य पुरीश त्याग मंदिरम। पहली बात तो हर एक जगह को मंदिर कहा जाता था, भोजन मंदिर, इस तरह पुरीश त्याग मंदिर, टॉयलेट मतलब मल निकालने की जगह। और कहाँ होनी चाहिए, यम की दिशा यानी दक्षिण, और नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम, उनके बीच में। तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य के बीच में टॉयलेट होनी चाहिए। और ये टॉयलेट स्नानागार नहीं है, केवल टॉयलेट है, केवल मल मूत्र त्याग करने की जगह है। अब क्या है, अगर हम ज्योतिष लें, ज्योतिष में जो उत्तर भारतीय पद्धति है उसमें अगर आप लें, अष्टम भाव जो है वो है गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग, ठीक है। और वो दिशा क्या है, नैऋत्य के पश्चिम में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बनती है ये। और यहाँ 8वीं राशि है, देखो कालपुरुष की कुंडली में 8वीं राशि क्या है, स्थिर राशि है, और फिर जलीय राशि है। स्थिर जल, अगर पानी एक जगह खड़ा रहे तो क्या होगा, सड़ जाएगा, जहर हो जाएगा। इसलिए 8वीं राशि किसकी है, बिच्छू की, वृश्चिक राशि है ये। तो ये जहर निकालने की जगह है, जहरीली जगह है, तो जहर निकालने के लिए बढ़िया, भाई कूड़ा ही तो डस्टबिन में डालोगे ना, और वो भी अलग अलग टाइप का कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो 8वीं राशि जहाँ पड़ती है अष्टम भाव में काल पुरुष की कुंडली में, वो है मलमूत्र त्यागने की जगह। अब देखो दो बातें हो गई, विश्वकर्म प्रकाश के हिसाब से कहाँ था, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, नैऋत्य के दक्षिण में। ज्योतिष के हिसाब से कहाँ हो गया, नैऋत्य के पश्चिम में। फिर लोग क्या कहते हैं कि जी नैऋत्य में कभी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट नैऋत्य में कभी नहीं होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि नैऋत्य में कभी नहीं होनी चाहिए टॉयलेट, आप देखो वास्तु पुरुष को देखो। पहले तो आप, अगर आप वास्तु पुरुष का फेस, चेहरा ईशान में कर देते हैं तो उसका गुदामार्ग कहाँ होगा, नैऋत्य में। और सम्रांगण सूत्रधार जो कि राजा भोज का ग्रंथ है, उनके द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है, बहुत मान्य ग्रंथ है, उसके 15वें अध्याय के 27वें श्लोक में मिलता है, पित्रे त्ववस्करम, पित्रे तु अवस्करम, मतलब पितृ वही निऋति, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, पितृ के पद पर अवस्कर हो, मतलब साउथ वेस्ट में अवस्कर हो। अब अवस्कर क्या है, जब आप डिक्शनरी रेफ़र करोगे आप देखना, अवस्कर के डिक्शनरी में जैसे आप नेट पे जाओगे, गूगल सर्च पे जाओगे, अवस्कर के मतलब मैंने देखे 5 मतलब दिए हुए थे। पहला मलमूत्र या विष्ठा, मलमूत्र क्या, नाइट सॉइल, इंग्लिश में कहते हैं नाइट सॉइल, रात में जो इकट्ठी हो गई मिट्टी शरीर के अंदर, या मलमूत्र इंद्रिय। तीसरा है गोबर, गाय भैंस का जो मलमूत्र है। चौथा क्या है, कूड़ा करकट। 5वां वो स्थान जहाँ मलमूत्र आदि फेंका जाता है। तो अब आप समझ लीजिए, सम्रांगण सूत्रधार कह रहा है कि पितृ की जगह पे नैऋत्य में आराम से टॉयलेट हो सकती है। तो अब आप समझ गए कौन सी बेस्ट जगह है। वास्तु पुरुष को देखिए, वास्तु पुरुष का फेस ईशान में, गुदा मार्ग मूत्र मार्ग नैऋत्य में। तो टॉयलेट कहाँ बेस्ट है, नैऋत्य में हो सकती है, या उससे पश्चिम की तरफ, या उससे दक्षिण की तरफ, कहीं भी हो सकती है यहाँ पर। और अगर ये वास्तु पुरुष पूर्व में है, मान लो घर का दरवाज़ा पूर्व में है, तो एकदम सामने टॉयलेट नहीं होनी चाहिए।
तो क्या होगा, वायव्य या वायव्य के उत्तर की तरफ या वायव्य के पश्चिम की तरफ, और इसी तरह नैऋत्य या नैऋत्य के पश्चिम की तरफ या नैऋत्य के दक्षिण की तरफ, या कहीं भी टॉयलेट हो सकती है। और घर के बिल्कुल बीच में तो होनी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा हो गया कि मल के चारों तरफ आप रह रहे हो, मल की परिक्रमा हो रही है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये मतलब है सीधा सा। मैंने लॉजिकली अब आपको बता दिया है सारा। आप वास्तु पुरुष के हिसाब से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। वास्तु पुरुष या हम हैं खुद, हमारा गुदा मार्ग मूत्र मार्ग कहाँ है, नीचे की तरफ या पीछे की तरफ। तो बस घर का दरवाज़ा जहाँ भी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई भी हो, दरवाज़ा जहाँ पर है वो घर का मुख हो गया। तो वहाँ से पीछे की तरफ, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे, वहाँ से दाएं या बाएं, जब भी कोई घुस रहा है उसको दिखे ना, पिछवाड़े में घर के उधर की तरफ टॉयलेट हो। और ओपन में उसके भी बाहर अगर सेप्टिक टैंक बनाना है वो बनाना चाहिए। सेप्टिक टैंक के ऊपर कभी भी छत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह कुएं के ऊपर कभी छत ना हो, इस तरह सेप्टिक टैंक के ऊपर भी कभी छत नहीं होनी चाहिए। खुले में बनाना चाहिए, वो जो आपका पेशाब स्थान है घर का, उसमें बेस्ट है। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ समस्या हो ना वास्तु में, आप हमेशा वास्तु पुरुष की पोजीशन देखो कि वास्तु पुरुष कैसे लेटे हुए हैं। बस उसके हिसाब से आपको अपने आप समझ आ जाएगा कौन सी यूटिलिटी किधर देनी है। टॉयलेट में वैसे भी तामसी ऊर्जा प्रधान है, यहाँ पर तमस है, नेगेटिविटी है, गंदी हवा आएगी, अपान वायु जनरेट होगी, वहाँ पर सड़ा हुआ शरीर का हिस्सा बाहर निकल रहा है। इसके लिए बहुत शुभ दिशा जो ईशान है वो नहीं प्रयोग करनी कभी भी। और इसी तरह इवन आप ये देखिए किचन है जहाँ दिन भर खाना पकता रहता है घर का, वो भी बहुत शुभ दिशा है। ठीक है ना, और फेंग शुई में तो उसको वेल्थ जोन कहा है, तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है बस। ठीक है ना, तो ईशान में कभी ना हो, ब्रह्म स्थान में कभी ना हो। और टॉयलेट की संख्या कम से कम हो, कम से कम टॉयलेट होनी चाहिए। आजकल हर एक की पर्सनल टॉयलेट हो रही है, 3 BHK 4 BHK इतनी ही टॉयलेट्स कम से कम रखिए। और सारी की सारी तो अब आप देखो साउथ वेस्ट में हो नहीं सकती, नैऋत्य के दक्षिण में या नैऋत्य के पश्चिम में सभी तो हो नहीं सकती। तो क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, फंडा क्या करना है, क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, हर एक जो बेडरूम है उसके लास्ट में जाके सामने बिल्कुल ना पड़े कि घुसते ही सामने टॉयलेट पड़ रही है। इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ बेडरूम के बारे में, उसमें मैंने बताया हुआ बहुत डिटेल में किस तरह से टॉयलेट होनी चाहिए बेडरूम के साथ में, तो वो ज़रूर देखिए आप साथ साथ वीडियो। ठीक है, तो कम से कम टॉयलेट होनी चाहिए, अदरवाइज जितनी ज़्यादा टॉयलेट होंगी उतना ही राहु इफेक्ट बढ़ता जाएगा घर में। अब आइए थोड़ा वास्तु के हिसाब से इसका इंटीरियर बताता हूँ। एक लेआउट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक टिपिकल लेआउट दिखा रहा हूँ टॉयलेट का। तो आप देखिए यहाँ सीट WC वाटर क्लोजेट जिसे कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में, जो आम भाषा में सीट कह देते हैं, वो यहाँ पे कहाँ दे रखी है, साउथ में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है टॉयलेट में, सीट है। तो हमेशा क्या करना है, आपने 9 पार्ट कर लेने हैं किसी भी स्पेस के। बीच का पार्ट क्या है, वो है आपका ब्रह्म स्थान, उस जगह का ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान के बारे में 4 प्रकार के ब्रह्म स्थानों के बारे में मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। 4 प्रकार के ब्रह्म स्थान होते हैं। तो यहाँ इस कमरे का ये जो टॉयलेट है, शौचालय है, इसका ब्रह्म स्थान वो खाली छोड़ देना है ताकि मूवमेंट हो सके सब तरफ। ये जो सीट साउथ में है, इसमें ऊपर की तरफ वेंटिलेटर दे दिया हमने। सीट के एकदम पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए कभी, ना दरवाज़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिए आप जब आप टॉयलेट में बैठे हैं या इवन ड्राइंग रूम में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपकी फेसिंग मैटर नहीं करती भाई। फेसिंग जो है ना, ये खुले का मामला है। मैंने 3 प्रकार के वास्तु होते हैं, एक स्थिर वास्तु, एक चर वास्तु, एक नित्य वास्तु, उनके बारे में वीडियोस डाल रखी हैं। ये नित्य वास्तु का मामला है, जब आप बाहर ग्राउंड में बैठे हैं, जब आपके सिर पे छत नहीं है, तब फेसिंग मैटर करती है। घर के अंदर जब छत पड़ गई तब फेसिंग मैटर नहीं करती। तब यहाँ क्या मैटर करता है कि दरवाज़ा आपके कंट्रोल में हो, दरवाजे के एकदम सामने भी सीट नहीं रखनी, दरवाज़ा आपके थोड़ा सा गर्दन मोड़े, आप आराम से राइट में हो तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो लेफ़्ट में दरवाज़ा हो, बस। तो ये सीट यहाँ जो है ये इधर भी हो सकती थी, साउथ वेस्ट की तरफ, नैऋत्य की तरफ, दरवाजे के एकदम सामने नहीं रखनी। ये SM जो दिया हुआ ना यहाँ पर, स्वीपिंग मटेरियल, साफ़ सफाई का सामान,
ठीक है ना, हार्पिक वगैरह झाड़ू पोछा जो भी आप रखते हैं, तो ये इधर भी हो सकती थी, कोई आफत नहीं आ रही। लेकिन सीट के एकदम ऊपर क्या होना चाहिए कि वेंटिलेटर होना चाहिए, या तो आर पार आपके वेंटिलेशन हो, नेचुरल वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, अपने आप गंदी हवा एक तरफ से हवा आई, दूसरी तरफ से लेके चली गई बाहर गंदगी को, फाउल एयर जो है, अपान वायु को बाहर निकाल दे वो। नहीं तो क्या है, एक वेंटिलेटर जो आप मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसे हम कहते हैं, एग्जॉस्ट फैन, वो लगाइए सीट के ऊपर, ठीक है ना, छत के से मिलता हुआ सा, तो वहाँ एकदम से जैसे शौच जाता है व्यक्ति, वो गंदी हवा बाहर निकल जाए। एक विंडो ज़रूर दीजिए, और प्रेफरेबली साउथ में या फिर वेस्ट में, कि सूर्य की धूप पड़े उस पर। सूर्य की धूप दिन में कम से कम 3 घंटे पड़ जाए टॉयलेट पे, तो आप समझ लीजिए वो सूख जाएगी, वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, तिलचट्टे और ये चीज़ें पैदा नहीं होंगी, फिसलन नहीं होगी। क्योंकि टॉयलेट घर में 3 जो मोस्ट समझ लीजिए एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, उसमें से एक है। घर में जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं ना, एक तो होती है सीढ़ियों पर, दूसरे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं किचन में, और तीसरे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं आपके बाथरूम और टॉयलेट में। क्योंकि इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, अब मैंने देखा सबसे ज़्यादा ध्यान देने लगे, और उसको उठा के अब तो इसको रेस्ट रूम बना दिया, इतना ज़्यादा भी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो खैर, अब यहाँ पे देखो, अगर आप नहाते भी हैं, वैसे तो इसके लिए वास्तुशास्त्र में कहा गया पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, पूर्व में स्नान की जगह। लेकिन अब टॉयलेट कम बाथ बनाना है तो पूर्व में यहाँ स्नान कर लो भाई, तो इस सीट को इधर शिफ्ट कर दो फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से होना चाहिए कि पहले आप टॉयलेट जाएं, फिर नहाएं तो टॉयलेट की सीट ना दिखें, और फिर वहाँ से बाहर निकल जाओ। तो यहाँ जिस तरह वॉश बेसिन दे दिया, इस दरवाजे को हमने यहाँ जो लगाया है, इसको हम और ज़्यादा कोने में कर सकते थे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईशान के पूर्व में, तो ये वॉश बेसिन थोड़ा नॉर्थ की तरफ चली जाएगी फिर, ठीक है ना। तो इस तरह अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, ठीक है। अब आइए टॉयलेट में और क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो फ्लोरिंग, इसका जो फर्श है वो इतना चिकना नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पानी टपकता रहता है, आप नहाएंगे, बहुत से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं टॉयलेट में, बाथरूम में, क्योंकि लोग इतना चिकना बनवा लेते हैं फर्श को। यहाँ तो हर वक्त पानी यूज़ होना भाई, तो रफ़ टाइल यूज़ करिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, यहाँ का फ्लोरिंग मटेरियल, फिर कई लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा लेते हैं। अगर यहाँ का फ्लोरिंग जो है आपने बहुत सुंदर लगवा ली, यहाँ की टाइल, और उतनी महंगी, उतनी सुंदर, उतनी फ़ाइन क्वालिटी की आपके समझ लो किचन में भी नहीं है, तो आपकी नज़रों में किचन की वैल्यू नहीं रहेगी, फिर इतनी टॉयलेट की ज़्यादा हो जाएगी। या फिर इवन पूजा घर में इतनी अच्छी वाली टाइल नहीं है जितनी टॉयलेट में लगवा ली। आप सोचो, पूजा के लिए कोई आपके मन में श्रद्धा रहेगी? तो कभी भी अपने पूजा घर से और अपनी किचन से ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की फ्लोरिंग या टाइलिंग टॉयलेट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप वहीं बैठे रहोगे, वही हो जाएगा आपका फिर मेडिटेशन रूम, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आइए, दीवारों का रंग कभी भी काला रंग ना हो, कभी भी ब्राइट रेड कलर ना हो, बहुत ज़्यादा लाल रंग ना हो, कभी भी डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू जिसे कह देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लाइट कलर, क्योंकि टॉयलेट वैसे ही छोटी सी जगह होती है, आप देखो टॉयलेट का साइज जनरली बहुत कम होता है, तो यहाँ पे लाइट कलर यूज़ करिए, हल्के रंग, उससे क्या बड़ा लगेगा वो। तो ब्लूइश वाइट कलर, जिस तरह ऑफ वाइट कलर है, थोड़ा हल्का पिंकिश कलर है, ठीक है ना, येलोइश कलर है थोड़ा, तो ये कलर बढ़िया हैं। कोई भी कलर आप करो हल्का होना चाहिए, हल्का हरा रंग यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है। विंडो मैंने बताया आपको ज़रूर हो टॉयलेट में, ताकि उस पर धूप पड़े दिन में और वो पूरा सूख जाए फर्श, तो आप देख लेना वहाँ फिसलन नहीं होगी, फिसलन नहीं होगी तो एक्सीडेंट नहीं होंगे और आप खुश रहोगे, ठीक है। फिर आइए, कोई भी यहाँ के टैप जो हैं, नलके, वो टपके ना, टपकते रहते हैं ना, तो टपकने का मतलब है पानी की हानि हो रही है। पानी आप सोचो बूस्टर पंप से ऊपर चढ़ाते हो, पहले तो बिजली का खर्चा हो रहा है उसमें, आपका पंप जो है वो घिस रहा है, ऊपर से फिर नीचे पानी है वो आ रहा है, कितनी वेस्टेज हो रही है पैसे की।
तो ये कहा जाता है पानी अगर टपक रहा है समझ लो आपका पैसा भी ऐसे निकल रहा है। पानी नहीं टपकना चाहिए, और फिर टपक रहा है, उसमें मधुमक्खी आ गई, ततैया आ गया, फिर उसने काट लिया, फिर वहाँ पे काई जम गई, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गए, एक के बाद एक इवेंट्स की झड़ी लग जाती है इस तरह नेगेटिविटी की। तो टैप बंद कर दिया तो बंद, फिर नहीं पानी आना चाहिए बिल्कुल भी, खोलें तब आए। अब आइए, मैं कुछ लोग चाहते हैं कि तर्क दूं, मैं लॉजिक दूं कि यहाँ पर क्यों हो टॉयलेट, जो मैंने दिशाएं बताई, खासकर नैऋत्य, ठीक है ना। तो एक तो मैंने पहले लॉजिक दे दिया, पहला लॉजिक मैंने आपको दिया कि यहाँ वास्तु पुरुष का गुदा मार्ग है, मूत्र मार्ग है, तो इसलिए यहाँ टॉयलेट होनी चाहिए। दूसरा क्या है, दिग्पाल कौन है यहाँ पर, नैऋति या पितृगण भी कहते हैं उसको। और नैऋति किसकी देवी है, वैसे तो वो अशुभ प्रकृति की देवी है या राक्षसी कह लो, वो शमशानों में निवास करती है। शमशान क्या, डेड हो गए, जो मृत व्यक्ति है उसकी बॉडी, आत्मा तो निकल गई वहाँ से। इस तरह हमारे शरीर का जो निकृष्ट पदार्थ था, जो मरा हुआ पदार्थ था, वो निकल गया, वो मलमूत्र के द्वारा हमने निकाल दिया उस द्वार से। जो अशुभ है, जो विषैला है, जो असत्य है, जो मृत्यु से संबंधित है, वो सब क्या है, नैऋति। तो यहाँ पे होना चाहिए, नैऋति की जगह टॉयलेट बेस्ट। अवस्करम, सम्रांगण सूत्रधार वाला, ध्यान रखिए। तीसरा लॉजिक है, स्वामी ग्रह यहाँ का राहु है। राहु क्या है, विष, जहर। राहु क्या है, जाति से बाहर है। जाति से बाहर कौन हो गया, विजातीय द्रव्य है, जो हमारे शरीर एसिमिलेट नहीं जिसको कर पाया, अपना अंग नहीं बना पाया, वो मलमूत्र, ठीक है ना। बस राहु की जगह देखो कितना एकदम सही फिट बैठ रहा है। चौथा, सूर्य की स्थिति के हिसाब से, सूर्य क्या है यहाँ साउथ वेस्ट में छुप रहा होता है लगभग, अस्तगामी है, और सुबह सुबह यहाँ पे अंधेरा एकदम। तो सुबह एक तो हम शौच जाते हैं, आयुर्वेद कहता है भाई 2 बार आप शौच जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, शाम को जाओ सुबह जाओ। और शाम को क्या है, यहाँ सूर्य छुप रहा है लगभग। तो ये कहा गया है नीति शास्त्र में, ये काम अकेले करने चाहिए। कौन कौन से, शौच जाना, दूसरा खाना खाना, इवन प्रणय, सेक्स करना एकांत में होना चाहिए। तो ये जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ एकांत मिलेगा। अब आइए, 5वां लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको, गर्म और ठंडे क्षेत्रों के हिसाब से। ये सबसे गर्म क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है सूर्य की शाम को, ठीक है। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेशन फटाफट होना शुरू हो जाता है, जैव निम्नीकरण जिसे कहते हैं ना हम, सड़ना, मल का सड़ना फटाफट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर साउथ वेस्ट में। जैसे आपने शौच, आप गए, फारिग हुए, निवृत्त हुए, गंदगी बाहर निकली, उसका जैव निम्नीकरण शुरू हो जाएगा। इवन आपने अगर खेतों में या अपने फार्म हाउस पे गोबर गैस प्लांट लगाना है, साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ बढ़िया गैस निकलेगी उसमें से अच्छी सी। ये हो गया जी 5वां रीज़न। छठा रीज़न क्या है, रंग के हिसाब से। यहाँ पर कौन सा रंग है, अवरक्त, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है, जहरीला है, रेडियोधर्मी है, और जो शरीर से बाहर निकल रही है वो भी चीज़ ऐसी ही है। तो ठीक है, जिस प्रकृति की जो जगह है उस पर वही कर्म करना चाहिए। तो उस हिसाब से भी ये जगह बढ़िया है निवृत्त होने के लिए। फिर आइए 7वां है, हल्के और भारी क्षेत्रों के हिसाब से ये बहुत भारी जगह है। ये भारी जगह है, सबसे ज़्यादा भार साउथ वेस्ट में होना चाहिए ना, और शरीर के लिए भार है ये जो अंदर मल इकट्ठा हो गया रात भर में, जिसको कि इंग्लिश में नाइट सॉइल कहते हैं, रात की मिट्टी। तो बढ़िया है ये निकालने के लिए, भारी जगह में भारी चीज़ निकाल दो, शरीर हल्का हो जाता है। देखो सुबह सुबह शौच से निवृत्त होके कितना आनंद आता है। ये भी एक किस्म का अल्प मोक्ष है। केतु जो है 3-4 प्रकार के मोक्ष का कारक है, इस पर भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। केतु केवल परम मोक्ष का कारक नहीं है। फिर आइए अगला लॉजिक 8वां, पंच महाभूतों के हिसाब से ये जगह किसकी है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व निकाल रहे हो आप यहाँ पे, नाइट सॉइल बेस्ट। नैऋत्य जोन सबसे बढ़िया है टॉयलेट जाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व है यहाँ पर। नेक्स्ट 9वां,
9वां लॉजिक दे रहा हूँ, त्रिगुणों के हिसाब से नैऋत्य में तामसी गुण है, तमस प्रधान दिशा है ये। और ये टॉयलेट जो आपका ये मल मूत्र ये क्या है, तामसी है, निकृष्ट है, किसी काम का नहीं है। शरीर ने इसको त्याग दिया, छोड़ दिया, जाति से बाहर कर दिया, इसको विजातीय द्रव्य हो गया ये विषैला। तो इस जगह पे सबसे बढ़िया। फिर आइए अगला लॉजिक, यहाँ पर सौर किरणें नेगेटिव हो जाती हैं क्योंकि वेस्टर्न जोन हो गया ये। ईस्ट और वेस्ट अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, ईस्ट में सौर किरणें शुभ, वेस्ट में अशुभ। और इस तरह चुंबकीय किरणों के हिसाब से भी ये उत्तर में चुंबकीय किरणें शुभ होती हैं, दक्षिण में अशुभ हो जाती हैं। तो दोनों प्रकार से ये अशुभ है, डबल नेगेटिव जोन है ये। तो टॉयलेट जाना, मल मूत्र त्याग करना सबसे बढ़िया भाई। अशुभ जगह पे अशुभ काम करो, शुभ जगह पे शुभ काम करो। यही तो वास्तु का असली मूल मंत्र है। सबसे शुभ जगह कौन सी है, ईशान, तो वहाँ पूजा प्रार्थना करिए, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करिए। यहाँ पे शरीर को शुद्ध करना है। तो दो तरह से ये अशुभ होगी जगह, सौर किरणों के हिसाब से भी, चुंबकीय किरणों के हिसाब से भी। तो बेस्ट है ये काम करने के लिए। और फिर और ले लेते हैं एक ढलान के हिसाब से। तो ये सबसे ऊंची जगह मानी गई है कि नैऋत्य में सबसे ऊंची हो। अब आप सोचो सबसे ऊंची जगह पे अगर आप यहाँ पर मल त्याग कर रहे हैं, बड़े आराम से यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स से वो मल बह सकता है बाहर, तो ढकी हुई नालियों से उसको बाहर निकाल दो, नीचे प्रवाह कर दो उसका। मैंने आपको 12-13 लॉजिक दे दिए कि यहाँ टॉयलेट क्यों बेस्ट है। और इसके साथ एक और चीज़ लगा दो, जो भी घर का दरवाज़ा है वहाँ वास्तु पुरुष का मुख समझ लो बस। तो वास्तु पुरुष का गुदा मार्ग किधर हो जाएगा, उधर की तरफ या उसके दाएं बाएं टॉयलेट लगा दीजिए। घर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे टॉयलेट लगा दीजिए, ठीक है। वास्तु पुरुष के हिसाब से लेफ़्ट साइड में टॉयलेट लगा दीजिए। बस ये ध्यान रखना आपने। अभी भी आपके कोई भी प्रश्न हो टॉयलेट से संबंधित, आपका पूरा स्वागत है। आप पूछिए मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, यहाँ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अभी हम एक कोर्स भी कर रहे हैं वास्तुशास्त्र पर, एस्ट्रो वास्तु, जिसमें हम ज्योतिष के जो 9 ग्रह हैं उनको घर में प्रयोग करेंगे और घर में रहने वाले लोगों के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में निर्धारण करेंगे। बहुत लॉजिकली, बहुत डिटेल में, वैदिक वास्तु के अनुसार बहुत अच्छे तरह से, बहुत डिटेल में ये हम कोर्स करने वाले हैं। तो जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर्स पर। धन्यवाद।